कई सौ साल पहले विंध्याचल पर्वतों की तलहटी में बसा था गांव कौशलपुर। यह गांव अपनी चंदन की खुशबू और रहस्यमय वन के लिए जाना जाता था। कहते हैं रात होते ही हवा में एक ऐसी मिठास घुल जाती थी जो दिल को सुकून देती थी, लेकिन जो उस सुगंध का पीछा करता वो कभी लौटकर नहीं आता। लोग उसे कहते चंदनवन की यक्षिणी। वो दिखने में रूपवती पर भीतर से मृत्यु थी। भयानक बात यह थी कि उसकी हर शक्ल अलग अलग लोगों को अलग रूप में दिखाई देती। किसी को प्रेमिका, किसी को माता, किसी को देवी, और फिर धीरे धीरे उनका प्राण खींच लेती। अभिमानी राजकुमार विक्रांत राजमहल राजकुमार विक्रांत का मन अरसे से बेचैन था। ना युद्ध का जोश, न संगीत का प्रेम, बस एक चाह थी अद्भुत को अनुभव करने की। एक रात सभा में उसने कहा, मैं उस यक्षिणी से मिलना चाहता हूं। अगर वो देवी है तो वरदान मांगूंगा, अगर राक्षसी है तो तलवार से वध कर दूंगा। सब सख्त हो गए। गुरु ने चेताया, राजकुमार, वो कोई स्त्री नहीं, प्राचीन श्राप है। पर विक्रांत का घमंड सुनता कहां था। पूर्णिमा की रात, हवा में चंदन की गंध घुली हुई थी। रात का आकाश रक्त छांद से चमक रहा था। घोड़े के कदमों की आवाज जैसे जैसे घने पेड़ों के भीतर जाती, वैसे वैसे सन्नाटा बढ़ता गया। अचानक एक जर्जर मंदिर दिखा, जिसके चारों ओर असंख्य दीपक जल रहे थे, मगर कोई वहां मौजूद नहीं था। दीवारों पर उखड़ा हुआ संस्कृत लिखा था, यहां वासिनी से नजर ना मिलाना। लेकिन विक्रांत ने दिया उठाया और भीतर चला गया। अंदर की जमीन लाल थी, जैसे किसी ने वहां अभी अभी रक्त बहाया हो। दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, मुझसे प्रेम करने की हिम्मत हो तो आगे बढ़ो। वातावरण अचानक ठंडा पड़ गया। दीपक अपने आप बुझ गए और फिर एक ठंडी आवाज, इतनी रात को कोई मुझ तक आ ही गया। वो आई, धीरे धीरे, पांव जमीन को छुए बिना, आंखों में लाल अग्नि, होठों पर उम्मीद की हल्की मुस्कान। उसके शरीर से हल्की सी धुंध उठ रही थी जो देखते ही पिघल जाती। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, तुम यक्षिणी हो? वो मुस्कुराई। लोग मुझे तो यक्षिणी कहते हैं, पर कभी मैं भी इंसान थी, राजकन्या मृदुला। वो आगे बोली, जिससे प्रेम किया उसी ने मुझे छल दिया। अब हर पुरुष जो वचन तोड़ता है, मैं उसका रूप लेकर उसे अपने बंधन में बांध लेती हूं। यक्षिणी ने उसे देखा, आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं। राजकुमार, क्या तुम अपने शब्दों पर अडिग हो गए? विक्रम ने अहंकार से कहा, मैं कभी नहीं डरता। वो मुस्कुराई और झील का पानी उबलने लगा। कहीं से घंटियों की आवाज, कहीं किलकारियां, कहीं रोने की सिसकियां हुई। विक्रम की तलवार अपने आप जमीन में धंस गई। उसके चारों ओर हवा में धुंधले साए घूमने लगे। हर साए की वही आकृति थी, पुरुष जैसी, जिनकी आंखें खाली, मुंह सूखे हुए। ये सब मुझसे प्रेम करके धोखा देने वाले हैं, यक्षिणी बोली। अब तुम भी इन जैसे अनंत निद्रा में चले जाओगे। विक्रम डर गया, उसके होंठ सूख गए। वो बोला, मुझसे गलती हुई, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे दर्द से प्रेम करता हूं। यक्षिणी ठिठक गई। उसकी आंखों से आंसू की जगह खून बहा। सदियों में पहली बार किसी ने उससे दया की थी। वो बोली, अगर तेरे शब्द सच्चे हैं तो ये जंगल कल सूर्योदय से पहले जल उठेगा और मैं इस चक्र से मुक्त हो जाऊंगी। लेकिन अगर झूठा है, तू भी पत्थर बन जाएगा। विक्रम ने सिर झुकाया। सवेरा हुआ और सूर्य की पहली किरण पड़ते ही पूरा चंदनवन धधक उठा। पेड़ों से धुआं नहीं उठा और एक तीखी सुगंध हवा में फैल गई। जब वो लौटा तो केवल राख थी। जहां झील थी वहां चांदी की मूर्ति पड़ी थी, यक्षिणी की मूर्ति। सदियां बीत गई। मल्हारपुर के मंदिर में वही यक्षिणी की मूर्ति अब भी रखी है। लोग कहते हैं, जो रक्तचांद की रात उसे देखने जाता है, उसकी आंखों में वही लाल रोशनी उतर आती है, और उसने अगर झूठ बोला तो अगली सुबह उसका शरीर पत्थर हो जाता है। कई लोग आज भी उस मंदिर में रोशनी जलाते हैं और हर सुबह वहां राख में कुछ नए पद चिन्ह मिलते हैं। लालच और अहंकार से किया गया प्रेम श्राप बन जाता है। कुछ सुंदरियाओं दिव्य नहीं, दहकते पाप का प्रतिबिंब होती है। यक्षिणी की आत्मा अब भी वहीं आ ही गया। वो बस इंतजार करती है सच्चे प्रेम के एक शब्द का,